हेलो दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। हमने 3-4 दिनों से फोस्कोस की बात की। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोन पर या किसी बिजनेस का लोन चाहिए उसके लिए, या कोई बिजनेस का सरकारी कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब चाहिए होता है, या किसी बिजनेस का सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तब चाहिए होता है, या किसी कंपनी को अपना रिज्यूम पेश करते हैं तब चाहिए होती है। तो आज हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 डॉक्यूमेंट चाहिए और आपकी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक तो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, जिसमें आपके नाम, पता, एड्रेस वगैरह लिखा हो। और दूसरा आपको चाहिए अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ताकि आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन का क्या नाम है, क्या पता है, वो सब पता चलता रहे अपना। और चौथा अपनों को चाहिए एक प्लान, किस प्लान के तहत हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो नॉर्मल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आराम से बन जाएगी। और इसके लिए आपको सिर्फ एक एक्सेल शीट में जाना है। ये जैसे मेरे सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है, मोबाइल चार्जर है, मोबाइल कवर, नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और कार्य प्रस्तावना कि मुझको क्या प्रपोजल है। तो प्रस्तावना में मैंने लिखा है भवन, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, टोटल। स्थायी पूंजी में मैंने डिटेल दी है, पूंजी क्या है, मशीनरी है, वो उपकरण कौन से है, फर्नीचर है, अन्य मशीनरी है, अन्य योग। फिर उसके बाद मैंने कार्यशील पूंजी की रिपोर्ट दी है कि कार्यशील पूंजी में क्या क्या है। तो उसमें रॉ मटेरियल की डिटेल और अदर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तीसरा हमने परियोजना, परियोजना लागत, कितनी लागत है। तो स्थायी पूंजी प्लस कार्यशील पूंजी, उसका टोटल, या अन्य कोई व्यय है उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद वित्तीय स्रोत क्या होगा मेरा। वित्तीय स्रोत स्वयं का अनुसंधान 21 लाख, और बैंक का 9 लाख दिया हुआ है मैंने। और आय संभावना, आय संभावना मैंने 5 साल की आय, अनुमानित आय ली है, मतलब अनुमानित लाभ, प्रॉफिट लिया है। और फिर उसके बाद शुद्ध आय, शुद्ध आय का अब आपको हम इसका पूरा इंग्लिश में भी वर्जन बताएंगे, हिंदी में भी वर्जन बताएंगे। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक कॉलम बनाना है और यहाँ से आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है और इसको मर्ज कर देना है और यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश में सेम चीज़ करेंगे अपने। ये तो मैंने पहले से बना के रखी है ताकि आपको समझ में आए जाए कैसे क्या कर रहा हूँ। ये ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे मोबाइल का बिजनेस हो, चाहे कवर का हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारा डाटा, सर मैं सच्ची बोलूँ तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारा डाटा अनुमानित होता है, कोई भी डाटा रियल नहीं होता। तो आपको जस्ट अनुमानित डाटा लेना है। आपको यहाँ पे ये का इस कॉलम बनाना है, एक और कॉलम के अंदर आपको यानी कि नेम ऑफ, नेम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, मोबाइल नंबर, जस्ट ये टाइप करना है। और यहाँ से एक्सेल शीट में नॉर्मल सी आधे घंटा के अंदर, यानी कि हाफ एन आवर में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। यहाँ इसके लिए आपको कोई सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको मुद्रा लोन में, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंदर काम आएगी, या आपके किसी अन्य यानी कि किसी कंपनी को आप प्रस्तुत करो तो उसके लिए काम आएगी। यहाँ पे अपन आपको कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पे एक कॉलम और बनाना है
फिर यहाँ पे कॉलम और तैयार करना है ऐसे। फिर इसको आपको एक ऐसे फॉर्मेट तैयार कर देना है और इसको एक ऐसे फॉर्मेट तैयार कर देना है। तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी मत कीजिए, चलो कोई नहीं, अपने एक एक करके करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देना है। ठीक है, 1 2 3, ये हो जाएगा अपना। इसको मर्ज कर देना, लास्ट वाले को इतना इतना मर्ज कर देना है जितना यहाँ पे रखा हुआ है, इतना मर्ज कर दिया। और इसका बाउंड्री लगा दी अपनों ने, और यहाँ पे टोटल लिख दिया। यहाँ इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे प्रस्तावना का हो गया प्रोविजनल प्रपोजल। प्रपोजल लिख दिया। प्रपोजल के बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। यहाँ पे बाउंड्री लगा दी। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जैसे सेल्फ लिख दिया, किसी की खुद की है तो खुद की लिख दिया, नहीं तो अमाउंट लिखना है तो अमाउंट लिख दो। तो मैं यहाँ पे खुद का बता रहा हूँ, तो सेल्फ है तो सेल्फ लिख दिया। और फिक्स्ड एसेट्स में मैंने कर दिया, हम डाटा खुद का लेते हैं तो इसका बनाते हैं 30 लाख, कहीं बनाते तो सेम डाटा ले लेते हैं 6,65,000, 24,65,000, और इसको 5,35,000 जारी कर देते हैं। और यहाँ पे इसका टोटल लिख दिया 30 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका प्रपोजल। अब हम बताएंगे करंट एसेट्स। तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे एक बाउंड्री लगानी है, यहाँ पे एक बाउंड्री लगानी है सीरियल नंबर के लिए। फिर यहाँ पे एक बाउंड्री लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे एक बाउंड्री लगानी है। इसको मर्ज कर देना है। मर्ज को डन करने के बाद यहाँ पे लिख देना आपको स्थायी पूंजी, मतलब फिक्स्ड एसेट्स कर दिया। यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे बाउंड्री लगा दी, यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। और यहाँ पे अपने जस्ट करेंगे कि ये मैं 6 ले रहा हूँ दोस्तों, 6 तरीके के स्थायी पूंजी दिखाऊंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा में दिखाना है, जैसे कार, पिकअप, ट्रक वगैरह कुछ और दिखाना है, तो वो आप एक्स्ट्रा में दिखा सकते हैं। मैं जो ये 6 ले रहा हूँ वो नॉर्मल जो छोटा बिजनेस होता है उसके लिए बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं लैंड लिख देता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे अदर अदर मशीनरी एंड टूल कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने अदर एसेट्स। ठीक है,
तो यहाँ से इसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद बाउंड्री लगा देते हैं। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। टोटल लिखने के बाद यहाँ पे बाउंड्री लगा देते हैं। बाउंड्री लगाने के बाद अपने अमाउंट डाल देते हैं 3,50,000। अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हो। 25,000, 2,50,000, 2,50,000 के बाद 15 लाख। मेरी मशीनरी ज़्यादा की है तो मैं इंग्लिश में बना के बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपसे हिंदी में टाइपिंग हो नहीं पाएगी। अगर आपको टाइपिंग हिंदी में आती है तो आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए और सेम इसका फॉर्मेट यूज़ करते रहिए। साथ साथ में वीडियो देखते रहिए, क्या फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाते रहिए। आपको नॉर्मल जो बिजनेस सही होता है उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ईजिली काम आ जाएगी। तो फर्नीचर फर्नीचर डाल रहा हूँ मैं 65,000। अदर मशीनरी में 1,50,000, अन्य में 1,50,000। ठीक है। और ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। अब मैं सेम ही करंट एसेट्स बनाऊंगा। यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ 22,65,000। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं चलो इसको ले लेता हूँ, किराना का ले लेता हूँ। तो किराना का रहने दो, आप ले लीजिए किसी गद्दों का मैन्युफैक्चरिंग का लेते हैं। तो अपने यहाँ पे लिखते देते हैं यूकॉम। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे में बुंडे, और तीसरे में कवर्स, क्लॉथ। क्लॉथ के साथ अपने लिख देते हैं मटेरियल। यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 1,75,000, यहाँ पे 1,82,000, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 20,500। और यहाँ पे हम जस्ट इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर माइनस पर क्लिक 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 करेंगे, फिर सॉरी 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 ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस 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 प्लस। ये हो गया। यहाँ पे अपनों को चाहिए 5,35,000, क्योंकि मैंने पहले से बनाया है तो मैं उसी फॉर्मेट में लूंगा वैल्यू 5,35,000। अब यहाँ पे इक्वल का साइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, तो एंटर कर देंगे। तो जो भी डिफरेंस की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इन सब में से, इन चारों में से इसको माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रयोजन लागत। प्रयोजन लागत को अपनी इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अब जो हमारी इसमें से ये डिलीट मार देंगे। यहाँ पे फिक्स्ड की जगह करंट एसेट्स कर देंगे, और यहाँ पे करंट फिक्स्ड एसेट्स की जगह
प्रोजेक्ट पोस्ट कर देंगे। पोस्ट यहाँ पे इसमें से अपनों को 3 ही कॉलम चाहिए, क्योंकि अपनों को 3 की रिक्वायरमेंट है, और ओके कर देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3, और इसमें से ये भी माइनस हटा देंगे। अब इसके बाद अपनों ने लिया स्थायी पूंजी विनियोजन। इंग्लिश देख लेते हैं क्या होगी, और इंग्लिश अपने यहाँ पे डाल देंगे। फिक्स्ड कैपिटल एलोकेशन, यहाँ पे एसेट्स की जगह कैपिटल लिख देंगे, क्योंकि मुझे तो हिंदी में ज़्यादा पता है, इंग्लिश में थोड़ा सा हल्का हूँ, तो इसके कारण मैं इसकी इंग्लिश चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ तो सर इतना इंग्लिश वर्ड यूज में आते नहीं है। तो इसको ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल एलोकेशन। फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल होगा मेरे हिसाब से इसकी इंग्लिश, कार्यशील पूंजी की वर्किंग कैपिटल, तो हमें करंट एसेट्स की जगह वर्किंग कैपिटल लिख देंगे। और यहाँ पे अपने लिख देंगे और एलोकेशन, अदर एक्सपेंडिचर एलोकेशन। तो यहाँ पे अपने कर देंगे 24,65,000 ऊपर वाले का टोटल, फिक्स्ड कैपिटल का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का टोटल आ जाएगा 5,35,000, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, और यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, क्लिक करके प्लस, क्लिक करके एंटर। ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट बन गया। अब वित्तीय स्रोत को इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल सोर्स की अब टेबल बनाएंगे अपने, ये कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये डिलीट मार देंगे, और इसमें से ये डिलीट मार देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल सोर्स, तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सेवा का अनुसंधान का कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, ओवन कंट्रीब्यूशन कॉपी करके यहाँ पे ओवन कंट्रीब्यूशन कर देंगे। ओवन कंट्रीब्यूशन करके ये वाला कॉलम डिलीट मार देंगे। हेलो, हाँ जी सॉरी दोस्त, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब बैंक में अपने लिखेंगे, बैंक का लिख दिया, ओवन कंट्रीब्यूशन लिख दिया, बैंक में लिख देंगे अपने 9 लाख, और ओवन कंट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा होता है तो 21 लाख कर दिए, 30 लाख हो गया। फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसका देखते हैं क्या है, आय संभावना, ये टेबल बनानी पड़ेगी अपनों को। इसको कंट्रोल माइनस करके एंटर दबा देंगे, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। मैं तो ये बता ही देता हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पे एक रो बनानी है, कॉलम बनाने, और इसको मर्ज बना के इसको मर्ज कर देना है, और ये यहाँ पे लिखना है
इनकम पोटेंशियल। इनकम पोटेंशियल लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनाना है अपनों को। फिर ये बनाना है 6 कॉलम और नीचे कर देंगे। तो इसको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर इसको बाद यहाँ पे एक ऐसे बना देंगे, एक इसके बराबर ही ऐसे बना देंगे, एक इसके बराबर ही ऐसे बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो ईयर लिखेंगे। ईयर के बाद अनुमानित लागत यानी कि कर लेंगे ना, हिंदी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश किया हुआ है मैंने, तो इंग्लिश में थोड़ा सा बेटा हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा हल्का हूँ, तो इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट इन एडिशन टू फिक्स्ड एसेट कॉस्ट। ठीक है, कॉपी किया और इसको ऐसे कर दिया और इसको बना दिया ऐसे। और बिक्री तो सेल्स, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 साल की कर लिखेंगे। यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, इसको भी 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 मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 21,65,000, यहाँ पे लिखेंगे तो 23 लाख, यहाँ पे 22,50,000, यहाँ पे 31, और इसको साइड पे लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे 27 लाख, 30 लाख, 35 लाख, फिर 36, 40, 40 लाख कर दिया। प्रॉफिट डाल देंगे, इसको में से इसको माइनस करेंगे, इसको ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लेके आके यहाँ पे इक्वल, इसको माइनस करेंगे, इसको, ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर ले आएंगे, ये आ गया सेम। और फिर उसके बाद सेम चीज़ ये जो ऊपर की थी अपनों ने, यहाँ पे किया और इसमें से इसको डिलीट मार दिया और शुद्ध आय को मतलब कर देंगे। जेन्युइन इनकम होता है वैसे तो, बाकी पूरी इंग्लिश आती नहीं तो पूरी इंग्लिश अपने इस पे चेक करेंगे क्या है। नेट इनकम, नेट इनकम पर, नेट इनकम पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे कुल आय, कुल उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, इसमें फिर अपने माइनस का ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लगाएंगे वर्किंग कैपिटल माइनस
ये अपने 1 साल का ले लेंगे। ये जो डाटा है वो 1 साल का ले लेंगे। जैसे 21 लाख का जो 27 लाख लिया है, तो यहाँ पे 27 लाख लिख देंगे। वर्किंग कैपिटल 1 साल में अपने ने 19,65,000 की वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। और उसके बाद 4,25,500 की ये अपना इंटरबैंक इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसमें फिर ये डाटा लिख के इसको कैसे करके फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर प्लस माइनस करके फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर ये एंटर मार देंगे। ये अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इसको सेम प्रोसेस में आपको एक एक्सेल शीट में वीडियो देखते देखते ही बना लेना, ये आपके फायदा रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे जाके पेज लेआउट में प्रिंट एरिया पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक करके कंट्रोल F2 दबाना है। ये आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। और ये सेम डाटा रहेगा और ऐसी शो होगी आपकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इस सेम प्रोसेस से आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा लगेगी। और सेम वीडियो देखते देखते आपको बनाना है। आप कहीं पे भी इसका प्रिंट निकाल के दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वकील जी क्लासेस में आज इतना ही। अधिक बाकी फोर्स के रिलेटेड हम अभी, ये सेम फॉर्मेट हिंदी का है, हिंदी का भी आप यहाँ से देख लेना। मैं बनाता रहा था, उस टाइम आप पॉज करते करते देखते देखते आप फॉर्मेट बना लेना। अगर इंग्लिश में बनाना है तो ये सारा इंग्लिश का फॉर्मेट है, इंग्लिश का फॉर्मेट आप देखते देखते बना सकते हो। बाकी आप को अगर हम जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम फोर्स कोर्स के रिलेटेड और फूड लाइसेंस के रिलेटेड न्यू अपडेट देंगे। अभी कोई अपडेट नहीं आई है, बाकी कोई न्यू अपडेट आएगी तो उसके अंदर हम बताएंगे। बाकी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हुआ आज कल। और बाकी हम इस चैनल पे इनकम टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड या अदर कोई पैन कार्ड के रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए बनाई, या बिजनेस रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, उद्योगदार के रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो थैंक यू। मेरे चैनल को इन सब चीज़ों के लिए अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई पूछ रहा था कि भाई मतलब उसमें आप हमसे इनकम प्रूफ मांग रहे हैं, तो टर्न ओवर प्रूफ मांग रहे हैं, तो टर्न ओवर प्रूफ के तौर पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आप रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं। तो सेम अभी और बाकी इन चीज़ों के अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज वकील जी क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।